बन सकता है, बशर्ते के भारत में जो सबसे बड़ी अक़लियत है वो मुसलमान है, उनको अपनी सियासी क़ियादत बनाने का मौका मिलना चाहिए। जब तक सबसे बड़ी अक़लियत भारत की, जब से सबसे बड़ी अक़लियत बिहार में 19% मुसलमान है, हमको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है, हमको अपना नेता बनाना है और ऐसा नेता जो आजाद हो, जिसकी जबान पर हक की आवाज बुलंद हो सके, जो बेबाक तरीके से गरीब और मजलूम की तकालीफ को बयान कर सके, जो जीत जाता है मगर अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनता, वो गरीब मजलूम मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं बन सकता। इसीलिए हमको ये कोशिश करनी है और करनी चाहिए। 5 साल पहले आप और हमने मिलकर और खास तौर से यहाँ की जनता ने मुत्तहिदा तौर पर राजद के एक विधायक को शिकस्त दी और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर हमको अफसोस हुआ, आप तमाम को तकलीफ हुई कि जिस शख्स को हमने बड़ी उम्मीदों से, बड़े खून पसीने की मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियां देकर हमने उसको कामयाब किया, वो दगाबाज निकला, झूठा निकला और गद्दार निकला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपको याद होगा 5 साल पहले भी आकर कहा था कि बताओ, जहां कहीं भी हम इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने वहां के राजद और कांग्रेस के विधायक से पूछा था, तुम 5-5, 6-6 मर्तबा के विधायक हो, तुम एक काम बताओ जो तुमने किया है। वो काम नहीं बता सके। मैं आज बड़े इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर आपको बताना चाह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान पड़ोसी विधानसभा से रुकन असेंबली मुंतखब हुए। अख्तरुल ईमान ने अपने 5 साल में क्या काम करवाया, मैं जवाब दे रहा हूं आपके दरमियान में खड़े होकर, क्योंकि मेरी भी अखलाकी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोग पूछेंगे, बताओ ऐसी, तुम 5 साल पहले आए थे, 4 जमीर फरोश तो भाग गए, मगर एक जो ठहरा था उसने क्या काम किया। लोग का हक, अवाम का हक बनता है कि मुझसे पूछे, और मैं बता रहा हूं कि जो पैसों के नाम पर बिक चुके थे वो बेईमान थे। जो पैसों को अपनी ठोकर पर रखा उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान ने 5 साल में अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए। तकरीबन काम मुकम्मल हुए हैं, तकरीबन काम चल रहे हैं। अमूर बैसा की नई ब्लॉक की बिल्डिंग 33 करोड़ की अख्तरुल ईमान ने मंजूर करवाया। खादी और रसीला पुल का काम चल रहा है, वो मंजूर अख्तरुल ईमान ने करवाया। महानंदा पर अभयपुर का ब्रिज पुल 200 करोड़ का अख्तरुल ईमान ने मंजूर करवाया। कैसे मंजूर करवाया? अख्तरुल ईमान ने हमसे कहा कि आप आ जाइए, सीमांचल को आपको नदी में चलना है। हम नहीं जानते थे, हम आ गए। हम तो शहरी इलाके से आते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि सर जूता उतारिए, हमको पानी में चलना है। और हम पानी में चले, फिर एक और नदी में गए, वहां पर पानी में चले। अख्तरुल ईमान पटना गए, तेजस्वी मंत्री थे। अख्तरुल ईमान खड़े होने से पहले उस वक्त तेजस्वी उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा अख्तरुल ईमान साहब, आप फिक्र ना करें, आपका पुल सैंक्शन कर दिया गया। मेरे भाई, ये ताकत होती है। अख्तरुल ईमान साहब ने क्या बरबट्टा में, अख्तरुल ईमान साहब ने बरबट्टा में हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम 5 करोड़ का मंजूर करवाया। वो जो बिजली का ऑफिस था, 17 किलोमीटर दूर से बिजली आती थी, अख्तरुल ईमान ने उसको खरीद करके 7-8 किलोमीटर से करीब से आ गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बार बार ये जो बेईमान भाग कर चले गए, ये बोलते क्या है, हमको उस पार्टी में क्या होगा, फायदा होगा।
जब हम मंत्री नहीं बन सकेंगे। अरे तुम तो संतरी भी नहीं बन सके, मगर एक अख्तरुल ईमान शेर की तरह खड़े होकर 800 करोड़ के काम किया। तुम संतरी बने, तुमने गैरों की चौखट पर जाकर अपना जमीर बेच दिया, तुमने हम सबको रुस्वा किया, तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा, तुमने अपना सर उनके आगे झुका दिया। मगर जिसने सिर्फ ये तय कर लिया था कि मैं अल्लाह के आगे सर झुकाऊंगा, मैं गैरों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, अल्लाह ने उसके विधानसभा में 800 करोड़ के काम करवा दिया। तो मालूम हुआ कि मंत्री बनना जरूरी नहीं है, ना संतरी बनना जरूरी है। बनना क्या बनना है? मर्द मुजाहिद बनना है, ताकि इनकी आंखों में आंखें डालकर हम काम करवा सके। आप बताइए, 5 या 6 मरतबा के विधायक यहाँ के राजद के थे, अब ये 2 मरतबा के विधायक हो गए। देखिए, याद रखिए, रुकनुद्दीन माने रुकन का मतलब एक सुतून होता है दीन का। तुम उस नाम के भी अहमियत को बरकरार नहीं रखे। अरे तुम इन गरीबों के सुतून होना था, उनका पिल्लर होना था। तुम जाकर तुम राजद के ऑफिस में एक पिल्लर बन गए, जो तुमको पलटकर भी कोई नहीं देखता तुमको वहां पर। क्या तुमने बेईमानी की? और तुम समझ रहे हो कि तुम हमारे मजलिस के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने से हम दब जाएंगे, हमको तकलीफ होगी। सुनो, याद रखो, पुलिस को जाने से हमारा सियासी हकीका होता है, और पुलिस को तो हम अपना ससुराल समझते हैं। जेल को हम गए कई मरतबा, पुलिस की लाठियां मेरे सर और पीठ पर पड़ी, तो हम तो आए हैं इस मैदान में, मरने को आए हैं, जीने को नहीं आए तुम्हारी तरह। मरना तो सबको एक दिन, मगर वो मौत काबिल कदर मौत होगी जो जालिम के खिलाफ करते हुए आ जाए, जो तागूत के खिलाफ खड़े होकर हक को बयान कर सके। अरे मौत फिरौन को भी आई, मौत नमरूद को भी आई, मौत यजीद की भी आई, मगर जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी, सुबह कयामत तक लोग इमाम हुसैन को याद करते, यजीद को याद नहीं रखते। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपना हर चीज कुर्बान कर दिया, और टीपू की मौत कैसे आई? टीपू के हाथ में तलवार थी, अंग्रेज जनरल 1 घंटे तक रुका रहा, जिस्म को हाथ लगाने से पहले कोई जाकर डर रहा था, और जब अंग्रेज जनरल ने जाकर टीपू के जिस्म को हाथ लगाई तो उसने कहा कि इसका जिस्म बहुत गर्म है। जिस्म से रूह निकल गई, मगर एक मर्द मुजाहिद का जिस्म गर्म था। हम इस मौत की तमन्ना करते हैं, हम थूकते हैं इसी जिंदगी पर जो गैरों के सामने ईमान को बेचा जाता है। और मुझे यकीन है कि आप इन गद्दारों का, इन दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले विधानसभा में। आप देंगे ना इंशाअल्लाह? जिन्होंने आपसे को झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को चूकनाचूर करने की कोशिश की, जिसने हमारी मां और बहनों की दुआओं को, उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने दिया, मुझे यकीन है कि यहाँ की जनता जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी। और यहाँ पर विधायक साहब है, जमीन का म्यूटेशन में पैसा लिया जाता नहीं लिया जाता? बताइए हमको। कम से कम 20,000 रुपया लिया जाता है, लिया जाता है 20,000 रुपया। कितना लिया जाता है? हाथ उठाइए। फिर उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए 2,000 रुपये देते हैं। बताओ रुकनुद्दीन, तुम्हारा कितना हिस्सा है इसमें? म्यूटेशन ऑनलाइन यानी भ्रष्टाचार आम कर दिए कि बेटा जितना लूटना है लूट लो, गरीब का खून चूस लो, कोई जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही होगी जिसका खून तुमने चूसा है। वो जब वोट डालने जाएगा वो कहेगा कि रुकनुद्दीन पतंग छाप के नाम पर तुझे विधायक बनाया, अब पतंग छाप के नाम पर वोट डालकर तुझे घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपके सामने बता रहे हैं
कि आवास योजना के लिए भी पैसे देना पड़ता गरीब को। बताइए नीतीश कुमार मोदी की सरकार क्या कर रही है। मोदी दिल्ली में बैठ के बोलते मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जो लूटना है लूट लो, मैं आंख बंद करके सिर्फ बोलूंगा सीमांचल में घुसपैठी आ